द्वापर युग की बात करें तो उस युग में काशी के एक राजा थे, राजा काश्य। उनकी 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। यह कथा अम्बा की है, जिसे काव्य रूप देने का प्रयास किया है। कविता इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र की भूमि बनी है रणभूमि, कुरुक्षेत्र की भूमि बनी है रणभूमि, आए हैं देने रण में अपना शोणित सभी। और छोर तक सजे हुए हैं देखो रथ, और छोर तक सजे हुए हैं देखो रथ, कौरवों पांडवों का है यह दुर्गम पथ। आया कैसा समय सहोदर भिड़ जाएं, ले ले करके हुंकार समर में मर जाएं। पांडवों में है कोलाहल भीष्म को कैसे हराएं, इच्छा मृत्यु प्राप्त विजय उन पर कैसे पाएं। है संग केशव का किंतु है समय कठिन, है संग केशव का किंतु है समय कठिन, लेना होगा निर्णय बंधुओं पर जटिल। युद्ध कभी ना समकुल में यूं होता था, युद्ध कभी ना समकुल में यूं होता था, भाई ना भाई के लिए गरल यूं बोता था। होता पतन का मार्ग प्रारंभ तभी, द्वेष तृष्णा अहम जागृत होते सभी। कुछ कर्म कुकर्म के बही खाते खुले, कुछ द्वेष ईर्षा के भाव संग संग जुड़े। कुछ तो पूर्व जन्म के हैं सदकर्म लिए चले, किंतु कुछ के मौन अकर्म है संग जुड़े। और भाग्य भाग्य यही कर्म अकर्म तो बनाते हैं, मानव को शिखर या धरातल दिखलाते हैं। हर समर का होता है परिणाम यही, हर समर का होता है परिणाम यही, रीतते हैं बालक और अबला सभी। किंतु केवल रण नहीं मारता सदा, कभी कभी ले लेती प्राण कोई व्यथा। व्यथा व्यथा क्या होगी कोई अम्बा जैसी, व्यथा व्यथा क्या होगी कोई अम्बा जैसी, थी राजकुमारी काशी की पर हाय कैसी। था प्रेम लगाया शाल्व से मन ही मन, था चुनना उसको ही सजा कर स्वयंवर। किंतु हाय नियति का यह खेल पृथक, कल्पवल्ली सी कन्या का था भाग्य भ्रामक। जिसकी श्रुतियों में बहती थी सुधा, लिख दी विरिंची ने ही भाग्य में व्यथा। अब जानते हैं क्या थी अम्बा की कथा और व्यथा। था काशी नरेश ने कन्याओं का स्वयंवर रचा, और बिन निमंत्रण ही पधारे भीष्म पितामह। हठपूर्वक और बलपूर्वक लेकर विजय, कन्याओं को ले गए कर घोर अनय। था अम्बा का मन व्यथित और रोष अधिक, जो कल्पना में था हुआ निपट विपरीत। स्वीकार नहीं था अम्बा को अनमना परिणय, सो बता दिया भीष्म को अपना निर्णय। कर दिया बंधन मुक्त अम्बा को भीष्म ने तब, लौटाई अपने प्रेमी शाल्व के पास वो तब। किंतु जो हुआ था स्वयंवर में घटित, उससे कोपित थे सभी राज्य शाल्व सहित। अस्वीकार किया अम्बा को शाल्व ने जब, व्यथित से लौटी वह पुनः भीष्म से तक। किया आग्रह अब तुम ही मुझको अपनाओ, हुआ मेरा तिरस्कार समाधान कुछ तो लाओ। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा का था कारण दिया, अम्बा को भीष्म ने भी अस्वीकार किया। हाय क्यों न लील जाए कोई अनल धरा को, हाय क्यों न लील जाए कोई अनल धरा को, किस विध मिले न्याय अब मुझ अबला को। ठान लिया भीष्म का करना है विनाश, लेना है प्रतिशोध चाहे हो सर्वनाश। वह सुकुमारी शुद्धित सी वह कामिनी, वह सुकुमारी शुद्धित सी वह कामिनी, तब किया विकट और हुई वह भामिनी। अंततः कार्तिकेय जी ने फिर दर्श दिया, कमल पुष्प अवली वरदान में दिया।
जो कोई धारण यह माला करेगा, निश्चित भीष्म संहार का वो कारण बनेगा। ले अवली अम्बा भटकी फिर राज्य राज्य, ले अवली अम्बा भटकी फिर राज्य राज्य, कोई तो प्रतिशोध की उसके रख ले लाज। कोई तो हो जो करे भीष्म का प्रतिरोध, किस भी प्रकार पूरा हो मेरा प्रतिशोध। किंतु समय था बलवान भीष्म के पक्ष, किंतु समय था बलवान भीष्म के पक्ष, कोई राज्य न खड़ा हुआ उनके विपक्ष। हो शुद्ध विकल वह एक व्यथित नार, छोड़ाई अवली तब वह द्रुपद द्वार। व्यथित अम्बा अब महेंद्रगिरी की ओर बढ़ी, थी परशुराम के दर्शन को कब से खड़ी। भीष्म गुरु परशुराम को थी गुहार लगाई, क्या क्या बीता अपनी सब व्यथा सुनाई। सुन अम्बा की वह करुण वेदन गाथा, हो उठे परशुराम अति अमर्ष ही स्वतः। ये देवव्रत ने कैसा है अनिष्ट किया, यह देवव्रत ने कैसा है अनिष्ट किया। एक कन्या का सर्वस्व है ले लिया। हूँ आक्रोश से भर उठे तब प्रभु, शरणागत को न्याय अब मैं ही दूं। हुंकार भरी ललकार करी, भीष्म के आगे चुनौती धरी। किंतु भीष्म तो थे प्रतिज्ञाबद्ध, पिता वचन से थे वो आबद्ध। फिर हुआ एक संग्राम कराल, फिर हुआ एक संग्राम कराल, धधके गुरु शिष्य जैसे ज्वाल। झंकार हुई टंकार हुई, अंगार वृष्टि सी धधक हुई। विद्युत सम चमक रही थी महेंद्रगिरी, गर्जन करता पर्वत जैसे केशरी। महादेव भी अब अधिक चिंतित हुए, व्याकुल हो धरा की ओर तत्क्षण बढ़े। इस द्वंद्व का हो अब अवसान, परशुराम को भी होना होगा शांत। अम्बा को भी था समझाया और शांत किया, पुनर्जन्म लेकर प्रतिशोध का वरदान दिया। जन्मेगी अम्बा अब द्रुपद संतान बन, लेगी शिखंडी रूप में वह पुनर्जन्म। फिर गूंजी किलकारी द्रुपद गेह, फिर गूंजी किलकारी द्रुपद गेह, आई पुनः अम्बा लेकर शिखंडी देह। खेल खेल में कन्या ने धारण कर ली, कार्तिकेय की दी वह अंबुज अवली। धारण करते ही उसे यह ज्ञात हुआ, क्यों धरा पर था उसका जन्म हुआ। सुन अंबुज अवली धारण करने की कथा, द्रुपद ने था शिखंडी को निष्कासित किया। मन में प्रतिशोध का फिर लिए व्रत, चल पड़ी शिखंडी वन का लिए पथ। जब तब से यक्ष का था आह्वान किया, उनसे पुरुषत्व का फिर दान लिया। जो अम्बा ने था अपना दहन किया, शिखंडी ने उस तप को एक महत्व दिया। अब महासंग्राम का भी उद्घोष हुआ, पांडव और शिखंडी का साथ हुआ। श्री कृष्ण ने भी थी कुछ योजना गढ़ी, एक दिवस के लिए बनाया सारथी। जो ही रण में अर्जुन रथ से हुआ सामना, अविलंब पिता माँ ने शिखंडी को पहचाना। छोड़ दिए शस्त्र धरा पर तत्क्षण, स्त्री परिवार का था न कोई नियम। उस क्षण ही अर्जुन ने फिर वार किया, पितामह पर शरशैया का निर्माण किया। देखो विरिंची ने था बांधा फिर संयोग, देखो विरिंची ने था बांधा फिर संयोग। अम्बा का पूर्ण हुआ था प्रतिशोध, उस वनिता ने किया प्रण पूर्ण। चाहे लगे थे उसे 2 जन्म संपूर्ण, किंतु जन जन को यह स्मरण रहे, किंतु जन जन को यह स्मरण रहे। कथा सार एक प्रमाण है ये कि प्रतिशोध व्यथा जो दिखता है,
प्रतिशोध व्यथा जो दिखता है, आत्मसम्मान का वो हिस्सा है। धन्यवाद।